अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैच सीरीज का पहला टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जा रहा है, जिसका आज चौथा दिन है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम को इस टेस्ट मैच में अपर हैंड हासिल है। पाकिस्तान ने याद रहे पहले खेलते हुए पहली इनिंग्स में 230 रन बनाए थे। क्रेडिट गोज टू सऊद शकील एंड मोहम्मद रिजवान, जिस पर हमने कल भी बात की कि एक शानदार पार्टनरशिप लगाई जिसकी वजह से पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म सेट करने में कामयाब हो। दूसरी जब वेस्ट इंडीज़ की बारी आई तो वेस्ट इंडीज़ की टीम 137 रन पर ही ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज़ के लिए कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा बड़ी इनिंग्स खेल नहीं पाया, उस किस्म की पार्टनरशिप लग नहीं पाई जिस तरह की पाकिस्तान के लिए सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने लगाई थी। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 157 रन बनाए। पाकिस्तानी बल्लेबाज भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद जब वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों की बारी आई तो एक के बाद एक पाकिस्तानी स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए नजर आए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहली इनिंग्स में नुमान अली और साजिद खान ने डोमिनेट किया था। पहली इनिंग्स में नुमान अली ने 5 विकेट ली थी, साजिद खान ने 4 विकेट ली थी। दूसरी इनिंग्स में अब तक एक बार फिर साजिद खान 4 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं, जबकि नुमान अली ने 1 विकेट हासिल की है। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में अब तक खुर्रम शहजाद को आजमाया ही नहीं है। तीनों स्पिनर्स ने थ्रू आउट द सेकेंड इनिंग्स ऑपरेट किया है और सक्सेसफुली ऑपरेट किया है और कामयाबी हासिल की। हमने साजिद खान का जिक्र किया जिन्होंने पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स हासिल की, दूसरी इनिंग्स में भी अब 4 विकेट्स हासिल कर चुके हैं और इस तरह साजिद खान 11 मैचेस में अपनी 50 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल करने में कामयाब हुए हैं। तो एक अच्छा सक्सेसफुल करियर अब तक साजिद खान ने अपने विटनेस किया है। ही इज़ बिन एक्सेप्शनल इन दीज 11 टेस्ट मैचेस। साथ साथ नुमान अली की भी तारीफ बनती है। इन दोनों ही बॉलर्स ने कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाया है। इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने स्पिन का जाल बिछाया है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और हमारे एक्सपर्ट भी पहले ही दिन कह रहे थे कि इवन दो पाकिस्तान की 4 विकेट्स अर्ली ऑन गिर गई थी टेस्ट मैच पर भी पाकिस्तान का। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जेंटलमैन, इफ़ यू अलाउ मी, आज मैं प्रोग्राम का आगाज भट्टी साहब से करता हूं। भट्टी साहब, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। एक तो वेरिकन उन बॉलर्स में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान आकर सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल की। वेल, देयर आर अदर फिगर्स देयर एज वेल, लेकिन वेरिकन ने पहली इनिंग्स में 7 विकेट्स हासिल की, सो ही इज वे अप देयर। इसके अलावा और भी बॉलर्स हैं इस फहरिस्त में। कुछ और रिकॉर्ड भी बने। कल के दिन 19 विकेटें गिरी, जो इन इटसेल्फ पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। और क्या क्या रिकॉर्ड बनते हुए देख रहे हैं हम इस टेस्ट मैच में, भट्टी साहब? दानिश, जिस तरह की ये पिच है और जिस तरह गेंद घूम रही है और अनप्लेबल तकरीबन पिच है कि बैट्समैनों को अब तो थर्ड डे का सेकंड सेशन शुरू हो गया, काफी मुश्किल पेश आ रही है। तो लग रहा है कि जब ये टेस्ट मैच खत्म होगा तो बहुत सारे रिकॉर्ड बन जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है, पाकिस्तान जीत रहा है, एक अच्छी चीज है। लेकिन मेरे ख्याल में इस टेस्ट मैच में अगर हम टीम सिलेक्शन देखें, अगर आपने इस तरह की पिच बनानी थी फिर तो खुर्रम शहजाद को रखना ही था, एक बैट्समैन और डालना था। मेरे ख्याल में अबरार भी इस 11 में मिसफिट नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अबरार की जगह भी एक बैट्समैन डाल देते, तीसरा ऑप्शन आपके पास सलमान अली आगा का होता, क्योंकि अबरार लग रहा है कि वनडे स्टाइल में टेस्ट मैच में बॉलिंग कर रहे हैं और उनमें कॉन्फिडेंस भी नहीं नजर आ रहा, ना टीम मैनेजमेंट को उन पे कॉन्फिडेंस है। लेकिन मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को थोड़ा सा अपनी फास्ट बॉलिंग के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो साइकिल खत्म हो रहा है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इसमें जो हमें सबसे बड़ा धक्का लगा वो भी होम ग्राउंड पर एक और वीक टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 हार से लगा। अब बांग्लादेश के खिलाफ उनके स्पिनर मेहदी हसन मिराज को सामने रखते हुए हमने फिर फास्ट बॉलर्स के लिए सीमी ट्रैक बना दिए, जिसपे वो नाहिद राणा जो थे उन्होंने पाकिस्तानी बैटिंग को मुश्किल में डाला। जाहिर है वो टीम मैनेजमेंट दूसरी थी, ये टीम मैनेजमेंट दूसरी है। लेकिन होम ग्राउंड पे तो चले हम, अभी ये लोएस्ट रैंक की टीम है वेस्ट इंडीज, इसको हराएंगे। लेकिन जब हम बड़ी टीमों के खिलाफ अगली सीरीज खेलेंगे न्यू साइकिल में, वो फिर पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में एक डिफरेंट और मुश्किल टास्क होगा। इस बारे में भी सोचो विचार की जरूरत। वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं, उन सबको ये तकलीफ होती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान की जो एक फास्ट बॉलिंग की लेगेसीज थी वो अब उस तरह की रही नहीं है। बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे, हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। फिलहाल इस टेस्ट मैच में राशिद लतीफ़ साहब जो हुआ है, पाकिस्तान का अपर हैंड इसलिए है बिकॉज रिजवान और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप लग गई थी पहली इनिंग्स में, उसने सेटअप कर लिया। फिर आपने जो तुर्क के पत्ते अपनी टीम में शामिल किए साजिद खान और नुमान अली की सूरत में, उन्होंने डिलीवर किया और कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाया। अब तक अच्छी परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल पाकिस्तान की।
जी, 4 घंटे का खेल पहले दिन नहीं हुआ, उसके बावजूद शायद मैच तीसरे दिन ही एंड पे खत्म हो जाए, इख्तिताम पजीर हो जाए। और पाकिस्तान के चांसेस तो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं टेस्ट मैच जीतने के। बॉलिंग, दो बॉलर्स, अगर इंग्लैंड के दो टेस्ट मैचेस देखते हैं और ये जो टेस्ट मैच हो रहा है अभी इसको देखते हैं, तो दो बॉलर्स डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मोर देन 55 विकेट्स ले चुके हैं ये लोग, या 55 हो चुकी हैं, छठी इनिंग्स है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं रहा था कुछ अर्से पहले पाकिस्तान क्रिकेट में, ना ही डोमेस्टिक में बहुत अच्छा रहा, ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेले वो, और आके वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लगे। ये कंडीशन की बात है। दोनों को बड़ी मुश्किल से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, और दोनों ही पीएसएल में नजर नहीं आएंगे, दोनों ही आपको दूसरी क्रिकेट में कहीं नजर नहीं आएंगे। जब आप बाहर जाएंगे तो ये दोनों ही नजर नहीं आएंगे। तो ये क्रिकेट इस तरह की कंडीशन की खेली जा रही है। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो वीक जो हो गया, डिफेंस बहुत वीक हो गया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिफेंस ही स्ट्रांग रहता है, लेकिन ये है कि क्रिकेट में डिफेंस बहुत वीक हो गया है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की इनिंग देखते हैं अगेंस्ट इंडिया, इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखते हैं, 3-3 दिन, 4-4 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म होते हुए नजर आए। अब क्रिकेट में शायद सिर्फ मार धाड़ और हिटिंग ही रह गई है, जिसमें जहां डिफेंस वीक होता है वहां रिवर्स स्वीप मार की कोशिश की जाती है, रन आउट नजर आ रहे हैं। तो आपको क्रिकेट की जो क्वालिटी है वो शायद गिरती हुई नजर आ रही है। ऐसी पिच नहीं है कि पाकिस्तान को तो बैटिंग करनी चाहिए ना। पाकिस्तान की जो अगर पूरे साल की एवरेज देख लें तो 32 की 5 की एवरेज से ज्यादा बैटिंग नहीं है। बॉलिंग ने 2 ने आउट कर दिया। लेकिन वरी साइन पाकिस्तान का बाहर हो या अंदर हो, हमारी तो बैटिंग बिल्कुल ही फ्लॉप होके रह गई। चंद एक दो परफॉर्मेंसेस नजर आएंगी थ्रू आउट एक एक टेस्ट में अगर देखते हैं, अदरवाइज हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं। 2 बॉटम की टीम खेल रही हैं और दोनों की परफॉर्मेंस बहुत खराब है। वो अलग बात है कि स्पिन का जाल हमने वेस्ट इंडीज के लिए लगाया था, लेकिन उस स्पिन के जाल में पाकिस्तानी बल्लेबाज ही फंसते हुए नजर आए। और रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं है कि वो एट होम फील करते हैं। सिको भाई, ये प्रो जरूर है कि पाकिस्तान जीत के दहाने पर है और ये टेस्ट मैच शायद पाकिस्तान के नाम ही रहेगा, बट 3 दिन में अगर टेस्ट मैच खत्म हो जाता है तो ये कौन है? अगर यहाँ पर आप स्पिनर्स खिलाते हैं और फिर आप इसी किस्म की टीम सेटअप को पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके जा पाते हैं तो ये भी कौन है? क्योंकि एक तरह से आपकी टीम उस तरह से डेवलप हो नहीं पा रही है जिस तरह से आप करना चाहते हैं। उसमें देखो, ये टीम जो है ना, मजबूरी का मैच हो रहा है। ये मजबूरी की स्ट्रेटजी है, मजबूरी की। इसलिए कि अभी भट्टी साहब ने बोला कि पिछले जो मैचेस हुए हैं उसमें मैनेजमेंट दूसरी थी, कि अजहर महमूद नहीं थे उस वक्त। मेरे ख्याल से तो अजहर महमूद पिछले 1 साल से चले आ रहे हैं। वो तो पता नहीं किस मर्ज की दवाएं, इसलिए कि उन्होंने तो कह दिया था हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये एक जो मजबूरी की जो है ना, जो स्ट्रेटजी है जिसके अंदर जो है इंडस्ट्रियल फैंस इस्तेमाल हो रहे हैं, हीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये फ्यूचर के लिए कोई चीज़ सही नहीं है। हमें, मैं बार बार ये कह चुका हूँ, मैं दोबारा पीसीबी को कहता हूँ, नकवी साहब को, कि यार एक प्लानिंग करें, एक आप अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं कि ये लड़का हम इस तरह खेलेंगे, इस तरह, और उसके अलावा फिर हटे ना उससे। पूरी दुनिया की क्रिकेट, पूरी दुनिया के लोग इसी तरह चलते हैं, तो हम जब तक वो नहीं बनाएंगे तो आप आगे तरक्की नहीं करेंगे। इधर देखें, वो जो सील, मैंने सुबह मैच देख रहा था, इतनी अच्छी 2-3 बॉलिंग की है उसने कि जो कि रिवर्स स्विंग नहीं थी वो, दैट वाज नॉट रिवर्स, अच्छी जगहों पे की, नहीं सीम हुआ है, पढ़ के ऐसे पड़ा, सामने से ऐसे करके 2-3 बहुत जबरदस्त बॉलिंग। उसमें भी लेंथ इंपॉर्टेंट है ना कि आप कहां गिरा रहे हैं, आप कहां गिरा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त गेंद, इतनी अच्छी थी कि वो बीटी हो गई, मतलब आउट नहीं कर सकी, रिवर्स नहीं थी वो। तो फर्क होता है रिवर्स स्विंग में और वैसे सीम बॉलिंग में। तो हमारा भी कोई अच्छा बॉलर वहां बॉल करा सकता था। एक मैं एडवाइस और करना चाहता हूँ, मैं इनसे भी, जब आपने ऐसी ही पिचेस बनानी है, मैं आपको आज चैलेंज करता हूं कि आप सुफियान मुकीम और फैसल अकरम, जो चैनमैन गुगली बॉलर्स हैं, आप उनमें से किसी को खिला लें। ये वेस्ट इंडियन उनके सामने भी आउट होंगे, इसलिए कि वो चैनमैन और गुगली बहुत ट्रिकी होती है और वो अच्छे बॉलर्स हैं, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। तो आप उनको आजमा लें, किसी एक को आजमा लें, किसी को बिठाकर टीम ही बना लें, नए फ्यूचर के लिए स्पिनर ही बना लें, उनको कॉन्फिडेंस दे दें, समथिंग लाइक दैट। बट ये अहमद, ये ऑप्शंस होना बुरी बात नहीं है। साजिद खान का होना, नुमान अली का पाकिस्तान के लिए विकेट्स लेना, ये अच्छी बात है। सुफियान मुकीम, फैसल अकरम को डेवलप किया गया अगर पाकिस्तान से बाहर, ये सारी अच्छी बातें हैं। देखिए, जैसे राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं कि आपको अभी नजर आ रहे हैं, इससे पहले नजर नहीं आ रहे थे, और पाकिस्तान से बाहर आप जाएंगे तो भी नजर नहीं आएंगे, ये इतनी अच्छी बात नहीं है। दानिश, इसमें मैं थोड़ा सा, एक अहमद से मेरा भी सवाल है श्योर सर, कि पीसीबी ने एक स्लोगन पिछले दिनों बहुत ज्यादा
मीडिया में उसको हाईलाइट किया कि हम इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट का गैप खत्म करना चाहते हैं। तो ये गैप क्या इस तरह खत्म होगा अहमद? देखिए, मैं कल से सारी चीजें बिल्कुल ठीक बातें हो रही हैं। जो भी कंसर्न्स हमारे जर्नलिस्ट और एक्स प्लेयर्स के भी नजर आ रहे हैं कि अवे क्रिकेट कैसे खेली जाएगी, वहां पे जीतने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे हम लोग अवे की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर तो बार बार हम हारते जाएंगे। ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इस टीम की बात करूं तो अभी जिस तरह भट्टी साहब ने बोला है कि पास्ट अगर हम पिछला 4 साल देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट पिच बनते हुए नजर आए और लोगों की पूरी पूरी टीमें आती नहीं थी। उस पर ये होता था हर प्लेयर जो है ना 250 से 200 150 जो है ना अपना कर रहे थे, मैच ड्रॉ होता जा रहा था या आप वो भी हार जाते थे इन दी एंड में जाके इवेंचुअली। ठीक है, फिर ये हुआ कि बांग्लादेश आया, बांग्लादेश में हमने थोड़ा सा सीन दिया, वहां दूसरी टीम के पास भी एक बॉलर अच्छा था राणा, वो अब राणा से पूरी टीम आउट होते चले गए। तो अब वो एक ऐसी क्या चीज थी कि होम में जीतना स्टार्ट करना था। वो फिर हमने इसी प्लेटफॉर्म में बैठ के जब आवाजें उठाई कि चेंज करना है, चीजें बदलनी है, तो फिर साजिद और नमान को टीम में लेके आया गया इंग्लैंड के खिलाफ और वो काम कर गया। ठीक है, आकिब जावेद साहब आए, उन्होंने कहीं टीवी पे बैठ के भी बोल दिया बात था, फिर वो उनको करना पड़ना था, वो काम भी कर गया। उसके लिहाज से अगर आप देखा जाए दानिश, अगर कोई भी कप्तान है, मैं कप्तान हूं, जो भी कप्तान है, मेरी इस टाइम ये हालत है, पाकिस्तान टीम की इतनी बुरी हालत है, नंबर 8 की टीम है, कि भाई मैं कहूं यार किसी तरीके से मैं एक मैच जीतूं, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज मौजूद है ना मैं वो करूं। फ्यूचर बढ़ गया, जो पास्ट है उसका भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये मैच जो हो रहा है वो तो जीतूं। उसके हिसाब से मेरे पास भी यही दो स्पिनर पे मैंने जाना था, फिंगर स्पिनर जो आपके जो है साजिद और नोमान है। उसके लिहाज से ये विकेट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर ये भी मैच हार जाऊंगा तो मैं तो वैसे ही बाहर कर दिया जाऊंगा ना। ठीक, तो जहां तक वो कंसर्न रहे कि आप अवे जाके हारेंगे, आपकी बैटिंग नहीं है, आपके पास फास्ट बॉलर उस तरह के नहीं है, ये सारे वैलिड और उसी तरह रहेंगे। लेकिन जहां तक होम का मेथड देखने की बात है कि हमने वो कौन सा मेथड होगा जिसपे हम मैच जीतेंगे, तो वो मेरे ख्याल से इस करंट टीम में जो बॉलिंग है और जो स्ट्रेंथ है, जो कॉम्बिनेशन है, तो आप सिर्फ अपने इन 2 ही स्पिनर्स पर रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज यही हुई आके आप टीमों को फंसाएंगे। अदरवाइज अगर आप कुछ भी और कर लेते, या ड्रॉ हो जाता या वो आपको हरा देते। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है, जैसे अहमद कह रहे हैं, ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो और कोई चारा नहीं है। अब हम एक डेस्परेशन वाले लेवल पे नज़र आ रहे हैं कि हमें मैचेस जीतने हैं ताकि हम अपनी पोजीशन बेहतर कर सकें। बट राशिद लतीफ़ साहब, ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा हो। 2.5-3 दिन में इससे पहले भी मैचेस खत्म हुए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मैचेस खत्म हुए हैं, बट आईसीसी की नज़रें पाकिस्तान पे कुछ ज़्यादा ही रहती हैं। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे एक्शन होगा, क्योंकि ये पिच काफ़ी ट्रिकी थी। नहीं, पिच डेंजरस नहीं होनी चाहिए। कल भी हम बात कर रहे थे, दुबई और मैं यही बात कर रहे थे कि डेंजरस जब हो जाती है कि आपको लगने का खर्चा हो, बॉल खराब हो, एक ही दिन में 30 आउट हो जाए, तो उसके ऊपर बात होती है। ये तो नॉर्मल पिच है। अब खेलने वाले ही मेरी तरह ही हैं तो फिर क्या होगा दोनों साइड से, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं खेलना आ रहा है, स्पिन खेल ही नहीं पा रहे दोनों टीम के, बड़े अफसोसनाक चीज है। पाकिस्तान तो डोमिनेट करता रहा है स्पिनर पे, बहुत ज्यादा नहीं तो करते थे। अगर हम देखते हैं, जमाउल हक भी खेलते थे, यूनुस खान भी खेलते थे, अजहर अली भी खेलते थे, असद शफीक भी खेलते थे, या फवाद आलम, वो स्टे करते थे, खेलते थे क्रिकेट को और पूरी बारी लेते थे। इसीलिए इनको टेस्ट का बेहतरीन बल्लेबाज कहा जाता था। लेकिन जिस तरह से फिंगर स्पिनर की बात की अहमद ने, वो दोनों ही कमाल बॉलिंग की है। लास्ट 3 टेस्ट मैचेस में अगर हम देखते हैं, उन्होंने मौका ही नहीं दिया, हिलने का मौका नहीं दिया। चले हम बात कर लेते वेस्ट इंडीज की बैटिंग इतनी ज्यादा सूटेबल नहीं कह सकते, हालांकि उनके पास भी डोमिनिका हो या जमैका हो या गयाना हो, वहाँ टर्निंग ट्रैक होते हैं, 3.5 डिग्री तक बॉल जाती है। यहाँ पे दर ज्यादा है, यहाँ पे शार्प रन हो रही है, 5.30 लास्ट जो हमने देखी थी डिग्री रन हो रही थी, जो कि इनके लिए मुश्किल जरूर हो रहा है। लेकिन इंग्लैंड को जिस तरह से बाहर किया था ना, वो कमाल था। वो अच्छे बैटर थे, जो रूट से लेके आप हेडब्रुक हो जाए, जितने भी खेल रहे थे वो बहुत अच्छे थे। वो ऐसा लग रहा था खेलना ही नहीं आता उनको। वो एक टीम को हमने सही मारों में हमने घेर के मारा था। ये तो बेचारे वैसे ही डर के आउट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो अहमद ने बात की, जीतना जरूरी होता है, तो जीत
हमें तो मिल जाएगी, लेकिन हमें एक दफा फिर जो प्रॉब्लम आ रही है वनडे और T20 हो या टेस्ट मैचेस हो, हमें बैटिंग का बहुत बड़ा सवाल आने वाला है। एब्सोल्युटली। इस वक्त की ताज़ा खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अबरार अहमद ने पाकिस्तान के लिए 6वीं विकेट हासिल कर ली है और अब वेस्ट इंडीज़ ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 95 रन बनाए हैं। वेस्ट इंडीज़ को ये मैच जीतने के लिए अभी भी 156 रन दरकार हैं। अगर हम दूसरी इनिंग्स की बात करें तो ये अबरार अहमद की इस इनिंग्स में पहली विकेट है। इससे पहले साजिद खान ने 4 और नुमान अली ने 1 विकेट हासिल की है। इस तरह पाकिस्तान ने जो स्पिन का जाल वेस्ट इंडीज़ के बिछाया था, वो उसमें वेस्ट इंडीज बल्लेबाज पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो स्पिनर्स को खेलने की एबिलिटी है की हम बात कर रहे हैं, बटी साहब मैं इस सवाल को लेकर सिकू भाई आपकी तरफ भी आऊँगा, फिर आप अपना सवाल भी कर सकते हैं अपने एक्सपर्ट से। एक टाइम था कि सब कॉन्टिनेंट के जो बैटर्स थे वो जाने जाते थे स्पिनर्स को खेलने के लिए, और सब कॉन्टिनेंट का कोई बल्लेबाज स्पिनर को खेल रहा होता था तो एक सुकून सा रहता था। लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज एक अरसे से स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वो टैलेंट, क्या वो एबिलिटी बटी साहब खत्म हो गई है? दानिश, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं। 78-79 में भारत की टीम जब पाकिस्तान आई तो बिशन सिंह बेदी, वेंकट राघवन, चंद्रशेखर और प्रसन्ना, 4 स्पिनर्स दुनिया के टॉप के पाकिस्तान आए और जहीर अब्बास ने 650 रन 3 टेस्ट मैचों में बनाए, जो शायद आज भी 3 टेस्ट मैचों की इनिंग्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद फिर 82 में जब भारत की टीम दोबारा आई, उनके पास उस वक्त शिवलाल यादव थे, जोशी थे उनके स्पिनर। तो आप देखें जावेद मियांदाद, मुदस्सिर नजर, मेरा ख्याल जहीर अब्बास भी उस सीरीज में थे, इमरान खान, तो इन्होंने रन्स के ढेर लगा दिए। लेकिन आज हम बात करते हैं कि बाबर आजम दुनिया के बड़े बैट्समैनों में से एक है, लेकिन बाबर आजम स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम को उनसे जितनी तवक्कुआत होती हैं वो उल्टा टीम को मुश्किल में डाल के चले जाते हैं। तो हमने बड़े बड़े कोचेज रखे हुए, बड़े बड़े हम बैटिंग कोच लेकर आ गए, लेकिन जिस तरह की बाबर आजम की टेक्निक है, बार बार कमेंटेटर्स भी उस पर बात कर रहे होते हैं। ज़ाहिर कमेंट्री टीम में फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट पे सवाल तो उठता है कि हमारा जो नंबर 1 बैट्समैन है वो स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहा है। मुझे याद है राशिद लतीफ साहब अपनी बात कर रहे थे कि मेरे जैसे 2002 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच था शारजा में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो राशिद लतीफ ने 170 रन बनाए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और वो वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी खासी टीम थी। तो ये हमारे आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देख लें या लोअर ऑर्डर बैट्समैन देख लें, तो ये स्पिनर्स के खिलाफ इस तरह अगर हम खेलेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल में बहुत ही हमारा सिस्टम जो है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। राशिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, भट्टी साहब ने अगर मेरी बात की, वो सीमेंट पिच होती है शारजा की, अहमद को भी पता है, वहां पर रन हो ही जाते हैं। लेकिन ये बात जो की ना कोचिंग स्टाफ की, देखें बहुत खराब सेटअप है ये। अगर आपको टर्न खेलने नहीं आ रही ना, आप बीच में खड़े हो, देखें सबसे बेहतरीन होता है कि आपका स्टाफ है क्या, आप ओपन खड़े हो रहे हैं या बीच में खड़े हो रहे हैं। अगर बीच में खड़े हो रहे हैं स्टंप्स के, जो कि T20 में वनडे में ठीक है, वहां से जो आप मिस करेंगे बॉल वो आपके पैड पे ही लगेगी, ये तो कॉमन सेंस है। और जो प्रैक्टिस असल में जो कोचेज हैं वो खुद प्रैक्टिस नहीं कराते, वो साइड आर्मर को दे देते हैं कि आप करें। साइड आर्म से जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो पेस की कर रहे होते हैं, आप स्पिनर की तो आप रफ एरियाज में करते हैं, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स करते हुए आए हैं। हमने पैड्स पे बॉल लग जाए, आपकी सीधी पैड पे आके लग रही है, एक दफा नहीं 12 दफा लग चुकी है, हमने जो देखा है। पुरेरा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनके भी सीधी पैड पे आके लग रही है, कॉमन सेंस है ये तो। अगर आप क्रॉस जाएंगे, जो भी स्टंप पे बॉल मिस होगी वो आपकी पैड पे लगेगी। तो ये मेरे ख्याल से ये तो क्राइम है बहुत ज्यादा, तो रन आउट और सीधी पैड पे खा जाना। इसकी सीधी सीधी से बॉल है कि बल्ला आपका बैट हमेशा आपका आगे रहेगा, राइट। जैसे यूनुस खान की मिसाल है, थोड़ा ओपन करके आपको बीच की बॉल नजर आएगी जब आप बाहर खड़े होते हैं स्टंप से, तो आप खेल सकते हो, तो स्वीप में आसानी हो जाती है सेंटर की बॉल को। अगर आप बीच में ही खड़े हुए हैं और बैट मुसलसल आपके लग रही है, इसका मतलब है कि प्लेयर्स को कोई बताने वाला नहीं है और कोई सिखाने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल से मुश्किल हमें प्लेयर्स की तो हो रही है, खिलाने वाले का बड़ा फर्क नजर आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में, स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स।
इस वक्त सिनारियो ये है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए छठी विकेट हासिल की है अबरार अहमद ने। ये दूसरी इनिंग्स की उनकी अपनी पहली विकेट थी। टेविन इमलाक की विकेट उन्होंने हासिल की। व्हाट अ ब्रिलियंट डिलीवरी इट वाज। अब लेग स्टंप पे पिच होकर बॉल बाहर की तरफ गया और एक फेंट सा एज लगा। रिजवान ने एक बार फिर विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की। इस तरह वेस्ट इंडीज के 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं 98 रन पर। अभी भी वेस्ट इंडीज को 153 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए। टेस्ट नंबर 1 कंटिन्यूज। वेस्ट इंडीज ने 6 विकेटों के नुकसान पे 111 रन बना लिए हैं। विल नेल्सन स्ट्राइक हियर? विल फाइंड आउट। एलिक अतनाज़ ने मीनवाइल अपने 50 रन की इनिंग्स मुकम्मल कर लिया है। ही इज बैटेड सुपर्बली टिल नाउ। 51 गेंदों पर 50 रन उन्होंने बनाए हैं और अच्छी रफ्तार के साथ खेल रहे हैं ताकि स्पिनर्स को हावी ना होने दें। वो अलग बात है कि स्पिनर्स काफ़ी हद तक इस पूरे टेस्ट मैच में हावी रहे हैं। सिकवाई फील्ड प्लेसमेंट से आप मुतमईन नजर आ रहे हैं क्योंकि शायद उतना प्रेशर हम एग्जर्ट कर नहीं रहे हैं जितना प्रेशर कंडीशंस डिमांड करती हैं। देखिए, अगर जिस तरह मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ कि जितनी टर्निंग विकेट है इसके ऊपर कम से कम 4-5 लड़के चढ़ा देने चाहिए ना। अब ये जो लड़का नीचे खेल रहा है वो इतने जब तक उठा के नहीं मारेगा, वो अगर रिस्क तुक्का हम क्या कहते हैं तुक्का लगाने वाला वो कहे तो उसके ऊपर चढ़ा दें, मिड ऑफ मिड ऑन पीछे कर दें, लेट हिम हिट। उसके बाद प्रेशर तो बिल्डअप करें मेरे हिसाब से। अब कप्तान की मर्जी, आजकल नई तरीके की क्रिकेट होगी, हमें कहते हैं 1980 की। आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, अभी राशिद कह रहा था कि कोच जो है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान का बैटिंग कोच कौन है। हमारा जो असिस्टेंट कोच है जो करता धरते हैं अजहर महमूद, उनको तो यही नहीं पता कि स्पिनर हैं या नहीं है, कौन सी पिच खेलनी चाहिए। मैं बार बार उनका नाम लेता हूँ। कोई भी कोचिंग स्टाफ आपको 2 दिन में 3 दिन में सही नहीं कर सकता। ये टेक्निक्स जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी होती हैं, वहाँ पर एक लंबी इनिंग्स खेलें, वहाँ जाकर आपको आइडिया होता है कि आप जाकर खेलें। थोड़ी देर के लिए सही, आप थोड़ी देर के लिए उनको समझाएंगे, एक लड़का अपनी टेक्निक बदल के नई टेक्निक पे आएगा तो ज़रूर फंसेगा। और जो मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है, जो मैं बार बार पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये लड़के ज़्यादातर आ रहे हैं टेप बॉल से। अब टेप बॉल के अंदर निकल कर ड्राइव मारना, जैसे ज़हीर अब्बास, मियादाद या इंजमाम, यूनुस खान, ये सब मारा करते थे, निकल के लेफ्ट आर्म स्पिनर को कवर। टेप बॉल थोड़ा ज़्यादा हो गया, T20 क्रिकेट से इंस्पायर्ड ज़्यादा नहीं सर, आते वहीं से। मैं पिछले दिनों एक टेप बॉल का टूर्नामेंट हो रहा था ना अभी DHA स्पोर्ट्स क्लब में, तो मैं देखने तो नहीं गया, मैं अपने बच्चे को लेने जाता था, वो फुटबॉल खेलता है। जियो सुपर ही कवर कर रहा था। हाँ, मैंने वहीदा से भी बात की थी जो आपकी एंकर है। नहीं तो वहाँ मैं खड़ा उनको देख रहा था, हर एक ही शॉट, ये वाले शॉट, ये, इसके अलावा उनके पास कोई शॉट ही नहीं है। तो जब आप टेप बॉल से खेल कर आ रहे हैं, इसलिए कि उसमें भी पैसा है, लोग वो भी खेलते हैं, नए बच्चे जो हैं, फिर उनके में वो ये शॉट्स नहीं आ रहे जो कवर ड्राइव्स होती हैं निकल कर, जो क्लासिक क्रिकेट होती है, वो बिल्कुल उसमें वो नहीं आ रहे। अच्छा, अब बैटिंग का हालत ये आप देखें कि पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में 46 ओवर में आउट हो गई, सिर्फ 46। हमने 50 ओवर भी नहीं खेले। वेस्ट इंडीज़ माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह सिर्फ 25 ओवर में आउट हो गई पहली इनिंग में, सिर्फ 25 ओवर में। तो ये स्टैंडर्ड है मतलब हमारे, मतलब इस वक्त जो मैच चल रहा है। अहमद, लेट्स फेस इट, ठीक है, हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि स्पिन को खेलने में डिक्लाइन नजर आए, हमारे बैटर्स इतना अच्छा स्पिनर्स को खेल नहीं रहे हैं, बट ये कंडीशंस ऑर्डिनरी कंडीशंस नहीं है अहमद, गैर मामूली कंडीशंस हैं। बहुत टर्न हो रहा है बॉल, अब ड्यूअल बाउंस है इस पिच पर, कोई बॉल बिल्कुल बैठ जाता है, कोई बॉल उठ जाता है। देयर आर इश्यूज हियर। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पिच मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम इस पिच पे आप किस तरीके से आउट हो रहे हैं ये भी मैटर करता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि टर्निंग पिच है तो और आप फास्ट बॉलर से आउट हो जाए और आप कहें कि पिच मुश्किल है। पहले आपके अगर पहली इनिंग में आप देखेंगे तो सील्स ने आपको सारे ने आउट किया, फिर उसके बाद आप स्पिनर पे आउट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब इस तरह के पिच पे आपको विकेट डिमांड कर रही है कि पैडों के सामने आपका बल्ला होना चाहिए, ठीक है, और आपका बल्ला पैड के साइड पे और पैड पे आपके बॉल लग जाए, तो ये भी गलत है। फिर ऐसा भी नहीं है कि आप पीछे बैकफुट पे जा रहे हैं और पिच डिमांड कर रहा है कि आपका बैकफुट जो है ना पूरा विकेटों के साथ पीछे गया हो और आपकी पोजीशन जो है वो साइडवेज हो, आप फिर भी खुले ना हो। लेकिन अगर आप इसके बरक्स कर रहे हैं तो फिर जो है ना आपको चीजें मुश्किल लगेंगी। तो दानिश, बिल्कुल चीजें मुश्किल हैं, बट एक इंटरनेशनल प्लेयर जो होता है ना, हमने ये पिचेस देखी नहीं है, खेली नहीं है। हमारे सीनियर प्लेयर्स इसी पिच पे खेलते भी थे, रन्स भी करते थे और दूसरों को भी बताते थे कि कैसे करना है, तो ये हो जाता है। मसला ये है कि जिस तरीके से हम लोग आउट होते हैं ना, ये बहुत हॉरिबल तरीका है। आप लोग शुक्र अदा कीजिए कि आगे से जो वेस्ट इंडीज की टीम है वो भी इतनी 9वें नंबर की टीम है। अदरवाइज जिस तरह कलैप्स हम हुए हैं 2 इनिंगों के अंदर, देखिए 2 पार्टनरशिप लगी है हमारी, एक हमारी रिजवान और सऊद की लगी, एक फिर शान मसूद की लगी, जिसकी वजह से हम थ्रू आउट ये जो है ना आगे
चल रहे हैं। अदरवाइज जिस तरीके से हम भी आउट होते हैं, वो 2 पार्टनरशिप्स ना लगी होती तो कोई बड़ी बात नजर नहीं थी आनी कि इस 9वें नंबर की वेस्ट इंडीज साइड, जिनके स्पिन अटैक भी उस कैलिबर का नहीं है, हमने उनसे भी आगे लग जाना। एक आर्ग्यूमेंट तो भट्टी साहब ये भी है कि इंटरनेशनल टीम में वो प्लेयर आना ही नहीं चाहिए जो कि जिसमें कमी हो या गुंजाइश हो। एक पक्का कंप्लीट ओवरऑल बना हुआ प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहिए या पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। आप इस डिस्कशन से अग्री करते हैं कि टीम में आने के बाद एक प्लेयर की टेक्निक ठीक की जानी चाहिए या उसको सिखाना चाहिए कि स्पिनर्स को कैसे खेलना है? भट्टी साहब। दानिश, इसमें मैं और मेरी बरादरी ज्यादा कसूरवार है। हम जो मीडिया के दोस्त हैं ना, या मीडिया के जो लोग हैं, ये एक इनिंग्स पे डोमेस्टिक क्रिकेट की हम लोग इमेज बिल्डिंग करते हैं आजकल। हम लोग माजरत के साथ शायद मेरे दोस्त कुछ नाराज हो जाए कि हम लोग बजाय सहाफी बनने के खिलाड़ियों के तर्जुमान बने हुए। हम एक इनिंग्स पे प्लेयर को आसमान पे चढ़ा देते हैं, T20 की इनिंग्स पे कहते हैं कि उसको टेस्ट मैच खिलाएं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की इनिंग्स पे कहते हैं कि उसको T20 इंटरनेशनल खिलाएं। तो मेरे ख्याल में हमें भी अपनी अदाओं पे गौर करना है और हमें भी अपना अंदाज जो है वो चेंज करना है। जहां पर क्रिकेटर्स इस क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम लोग भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए राशिद भाई ने हमारा दौर देखा हुआ है। सिकंदर बख्श साहब भी जब खेलते थे, हम उस वक्त भी जर्नलिज्म करते थे। ये वो जर्नलिज्म नहीं है जो आज हो रही है। तो सहाफी जब उस कैंपेन को लेके चलते हैं, उसकी वजह से ये क्रिकेट में ये जो अब खराबियां आ रही हैं, ये खराबियां आ रही है। अहमद अक्सर मुझसे नाराज होते थे जब ये क्रिकेट खेलते थे कि आपने फला बंदे के लिए बात कर ली, मेरे लिए बात नहीं की। लेकिन देखें, मैं आज एतराफ कर रहा हूं कि हम लोग भी कसूरवार हैं। और बिल्कुल प्लेयर को जब तक एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर ना हो जिस फॉर्मेट का, उस फॉर्मेट में लाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसा नहीं करते। यही हमारी जर्नलिज्म में भी खराबी है और हमारी क्रिकेट भी इससे तबाह हो रही है। राशिद भाई की तरफ चले जाइए। नहीं, एक चीज से भट्टी साहब कह रहे हैं ना, भट्टी साहब आजकल मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट आ गए हैं कि उन्होंने अपने YouTube चैनल्स खोले हुए हैं जिनको हम जानते ही नहीं। वो तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ना, वो जर्नलिस्ट ना कहें, वो अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहे हैं। जर्नलिस्ट वो हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम कर रहे हैं। वो हैं, मगर वो कौन लोग हैं? मतलब वो जो हमारे लिए जो इन्फ्लुएंसर है, वो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो एक ट्वीट करने के भी पैसे लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम सर मुझे भी करवा दें कॉन्ट्रैक्ट। टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। राशिद लतीफ साहब, अब हम ये जो बात कर रहे हैं ना कि टीम में लड़के कैसे आ जाते हैं, कौन आ जाता है, आपने हुरैरा को टीम में शामिल किया, कामरान गुलाम को टीम में शामिल किया। हुरैरा की 52 की एवरेज है, कामरान गुलाम ने 2-3 सीजन बड़े अच्छे खेले जिसकी वजह से वो टीम में आने में कामयाब हुए। तो आप फॉर अ चेंज आप उनको तो लेके आ रहे हैं ना जिन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया, और क्या कर सकते हैं राशिद लतीफ साहब? नहीं, एतराज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और हुरैरा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनका जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट स्पिन भी बहुत अच्छा है और पेस भी अच्छा है। और बहुत सारे प्लेयर हैं कि अच्छे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये कामरान गुलाम आया, उन्होंने आते ही साथ इम्पैक्ट छोड़ा। उन्होंने 100 किया, फिर 50 किए साउथ अफ्रीका में सेंचुरियन में, लेकिन उसके बाद रन नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गए, उनको सही तरीके से संभालना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा जो डोमेस्टिक में जो शॉट्स मारते हैं आप, वो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है आपको, इंटरनेशनल में टाइम चाहिए होता है। PSL में जल्दी लड़का क्यों गिरम होता है कि 4 प्लेयर के फॉरनर प्लेयर साथ खेल रहे होते हैं, डोमेस्टिक है वो भी, लेकिन उसका कैलिबर हाई हो जाता है। हमारे डोमेस्टिक में जो फर्स्ट क्लास है उसमें बहुत ज्यादा कैलिबर नहीं है। मैं अभी मिसाल दे रहा था आपको, सियालकोट वर्सेस पिशावर, साजिद खान खेल रहे थे वहां पे, उन्होंने 89 रन देके 1 विकेट लिए और कॉज बने वो हारने के, पिशावर के हारने का कॉज वही बने थे। क्योंकि जब तो 198 पे या 195 पे 8 आउट हो गए तो खुद बॉल करने आ गए और उनको फास्ट बॉलर ने छक्के बुक्के मार के बराबर पे ले गए। वो 40 रन का गैप उन्होंने पूरा किया था। और डोमेस्टिक को हमें मॉनिटर करना चाहिए किस तरह से, और सारे मैच लाइव नहीं आ रहे थे, वो तो इत्तेफाक से फाइनल था, लाइव था, हमने देख लिया कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। तो वही बॉलर अभी यहाँ पे उनको हिलने नहीं दे रहा। बहुत बड़ा फर्क है डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में, बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है आपको। लेकिन आपको इसकी कोचिंग स्टाफ अपना जो बोलते हैं ना, हम ये बोलते हैं कि पुराने जमाने में कोचेस नहीं होते थे, उनको एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाता था कि अच्छे प्लेयर बनते थे, क्योंकि आपके डोमेस्टिक का कैलिबर बहुत हाई होता था। आप खेलते थे, आप क्लब क्रिकेट खेलते थे, रोजाना क्रिकेट खेलते थे। अब अंडर 19 से प्लेयर आता है, अभी हुरैरा की बात कर रहे हैं, अराउंड 40 मैचेस हो गए होंगे, इनके भी मैचेस हो गए होंगे। लेकिन क्या है कि क्या एस्टैब्लिश हो चुके हैं इस एज के अंदर, वो ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन डाउट नहीं है मुझे, हुरैरा या कामरान गुलाम दोनों अच्छे डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, लेकिन आपको पूरे एनवायरनमेंट को ठीक करना पड़ेगा।
नहीं, दूसरी एक चीज, कामरान गुलाम को हम कितनी देर में लाएं? उसने रिकॉर्ड किए हुए 3, 4, 5 साल पहले किए थे, उसको लाए हम उसके बाद, काफी अरसे के बाद। एब्सोल्युटली। और अगर यही आपकी स्ट्रैटेजी है कि एक प्लेयर 2-3 सीजन में परफॉर्म करता है, उसके बाद उसको मौका मिलता है, तो ये स्ट्रैटेजी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए कि जी काउंटर क्वेश्चन ये होता है ना, कामरान गुलाम को लाया, पहले मैच में शो किया, ठीक है ना, वो आपने जबरदस्ती बाबर को बिठाया, क्या उनको वैसी परफॉर्मेंस बार बार देनी चाहिए थी? डाउट क्रिएट नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली। उनका एवरेज 50 से 35 हुआ, 35 से 30, 30 से 25 हो जाएगा, उसी तरह से वो बाहर हो जाएंगे। प्लेयर के ऊपर लाजिम है कि जैसे आए वो जैसे फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते थे, रिकॉर्ड किए हैं, उनको वैसे ही परफॉर्म, उसकी मिसाल सऊद शकील की है, ठीक है ना, वो भी आए परफॉर्म करते चले गए, हर दूसरे तीसरे इनिंग्स के बाद उनके रन्स होते हैं, स्पिनर्स पे डोमिनेट करते हैं, लेकिन क्या है कि उनको भी बहुत मेहनत की जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट बहुत इजी नहीं है जैसे हम लोग समझते हैं। अच्छा, एक और चीज राशिद, हमने एक चीज हमने बाबर को कहा था ना कि डोमेस्टिक खेल लो, उन्होंने आके बिल्कुल डोमेस्टिक नहीं खेली, नतीजा आप देख लें। राइट जी, स्पोर्ट्स फ्लोर में आज के लिए इतना ही। वी डोंट इवन हैव टाइम टू थैंक आवर गेस्ट। थैंक यू सिकू भाई। कल फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। इनफैक्ट आज ही मुलाकात करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द मैच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।